माँ भगवती की जय हो। आज मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। ये झारखंड से धर्मप्रिया जी का है। धर्मप्रिया जी मैसेज मेरे मोबाइल पर की हैं। वो एक प्रोफेसर हैं और पूछती हैं कि आपका सनातन अनेक देवी देवताओं से भरा पड़ा है, क्या यह विभाजन नहीं पैदा करता? यदि इसका उत्तर आप तर्कसंगत दे दें तो मैं आपको गुरु मान लूंगी। वाह धर्मप्रिया जी, कितना प्यारा नाम है आपका, धर्मप्रिया। आपने पूछा है आपका सनातन देवी देवताओं से भरा पड़ा है, क्या यह विभाजन नहीं पैदा करता? मेरी दृष्टि में बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, बल्कि यूं कहूं कि इससे विपरीत बात है जो आप पूछ रही हैं। कहाँ विभाजन है? विभाजन कहाँ? आपका सनातन मेरा नहीं है। सनातन मेरा कोई निजी नहीं है। मैं सनातन का हूँ, आप ऐसे समझें। मैं सनातन का हूँ और जाने अनजाने आप भी सनातन की हैं। सिर्फ न जानने के कारण आप में और मुझ में मतभेद सा दिख रहा है। मैं आपके संकेत को समझ रहा हूं। सनातन सबका है। सनातन पूरे ब्रह्मांड का है। सनातन सबका पिता, सबकी माता है। यह अनादि व्यवस्था है, इसको आप मत भूलिए। यह आज का और कल का नहीं है। आज जैसे कई संप्रदाय, कई धर्म हो गए हैं, वैसे सनातन को मत समझिए। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, सनातन को मैं समझ सकूं, ऐसा
मेरे हृदय में विवेक जागे, ऐसा ज्ञान चंद्रोदय हो जाए, ऐसी जिज्ञासा मेरी बने कि मैं समझ सकूं कि सनातन क्या है, सनातन का संदेश क्या है, सनातन का उद्देश्य क्या है। सनातन का रखवाला कौन है? दूसरे शब्द में सनातन का माई बाप कौन है? मनुष्य सनातन का माता पिता नहीं है, हो भी नहीं सकता, कभी भी नहीं। इसलिए आप ये समझें, आकाश और धरती दोनों के बीच में आप हैं और इस धरती पर के सभी लोग हैं। उसी तरह से सनातन की ही छाया में सब पले बढ़े हैं और सनातन के सब ऋणी हैं। कौन ऋणी नहीं है? जितने धर्म आज धरती पर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उनमें क्या है जो सनातन ने नहीं दिया है? और सनातन तो इतना पुराना है कि सब उसके ऋणी हैं। क्या नया किसने कह दिया जो सनातन में नहीं है? ये तो मेरा लगाव है कि मैं कहता हूं कि हमारा सनातन, ये तो हमारा उससे लगाव है। और प्रभु करे, मेरी माँ करे, मेरी पराम्बा पराशक्ति ऐसा करे कि ये मेरे रोम रोम से आवाज निकले। अब सनातन से हट करके अब देवी देवताओं से संबंधित आप जो पूछी हैं उनका उत्तर सुनिए ध्यान से। आपका संकेत मैं समझ रहा हूं, देवी देवताओं से भरा पड़ा है, यानी आप अनेकों पुराणों को देख रही हैं। कहीं शिव पुराण है, कहीं ब्रह्म पुराण है, कहीं विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है। ये 18 पुराण कहे गए। इस तरह के 18 पुराण हैं। और सुना है मैंने कि कुछ उपपुराण भी हैं। उपपुराण मैंने सबको पढ़ा नहीं है, इतना है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इसलिए कि उतना पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा। अनेक शास्त्र हैं, बहुत सी विद्याएं हैं, और धर्म प्रिया जी इतनी विघ्न बाधाएं हैं और इतना समय कम है मनुष्य जीवन में कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो आपका जो संकेत है, ये विविधता, कोई विविधता नहीं है। देखिए, समझिए, कोई पिता है, उसका कोई पुत्र है, पुत्री है। पुत्र कहता है पिताजी मेरे हैं, पुत्री कहती है पिताजी मेरे हैं। क्या पिताजी दो हैं? नहीं, एक ही पिता है। और आगे चलिए, नाती है, नतनी है। नाती कहती है नतनी, दोनों, या पोती पोते कहिए। मेरे बाबा, वो कहती है मेरे बाबा। क्या दोनों के बाबा अलग अलग हो गए? नहीं हुए,
एक ही बीज है जिससे वृक्ष बना। वृक्ष की टहनियाँ एक नहीं, एक से अनेक है। बीज तो एक ही है, लेकिन उससे अनेक टहनियाँ, अनेक फूल, अनेक फल। क्या ये मतभेद है? क्या ये विभाजन है? और सबको जल पहुंचता है, सिर्फ जड़ में पानी डाल देने से। वृक्ष के जड़ में सिंचाई की गई और फल फूल पत्तियां सब हरे भरे। देखिए, एक ही को तो दिया गया, फल को अलग से नहीं दिया गया, फूल को अलग से नहीं दिया गया, पत्तियों को अलग से नहीं दिया गया। कहाँ विविधता है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं? हाँ, अगर पूर्वाग्रह से युक्त होकर कोई देखने लगेगा, जैसे कोई सत्ताधारी अच्छा कार्य कर रहा हो, शासन में हो, अच्छा कार्य कर रहा हो, तो विपक्षियों को रास नहीं आएगा। वो कितना भी अच्छा करे, विपक्षी उसके प्रशंसक नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मन में बैठ चुका होता है कि सत्ताधारी की प्रशंसा करना ये गलत है। तब हम विपक्ष में क्यों बैठे हैं? ये गलत है। विपक्ष का मतलब कि सत्ताधारी जो भी सही करे उसको गलत कहो, वो बैठ चुका है मन में। ठीक उसी तरह से आप जो मन में बैठा चुकी हैं, उससे जरा ऊपर उठिए और पूर्वाग्रह छोड़िए, समझने की कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूं। मेरे बाबा के पिताजी एक थे, मेरे बाबा के पिताजी एक से मेरे दो बाबा में एक बाबा के 3 लड़के, एक बाबा के 5 लड़के। अब तीनों और पांचों के भी लड़के लड़कियां, उनके लड़के लड़कियां, उनके लड़के लड़कियां, गांव बन गया और विस्तार होने लगा। तो फिर ये क्यों न कहा जाए कि सब एक ही के संतान हैं, सब एक ही परिवार है, ऐसा क्यों नहीं देखा जाए? तो जितने देवी देवता हैं वो सब एक ही से संबंधित हैं, एक ही पराशक्ति है, एक ही पराशक्ति है। और आप फिर कह सकती हैं कि फिर एक ही पराशक्ति है, माने परब्रह्म से अलग कर दिए। वो पराशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी है, उसको परब्रह्म कहिए, वही उसका स्वरूप है। पराशक्ति कहिए, पराब्रह्म कहिए। अरे होता है ना, किसी का नाम चंदन है और उर्फ नाम भी मुन्ना हो गया, तो मुन्ना अलग नहीं, चंदन अलग नहीं। ये जो विविधता आप देख रही हैं, वो सभी विविधता एक में जाकर के मिल जाती है। कर्म फल सिद्धांत के अनुसार ये सब विविधता लक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। धर्मप्रिया जी निष्पक्ष भाव से
मुझे सुनिएगा। जब दुर्गा जी लड़ाई लड़ रही हैं असुर से, दानव से, तो उनके अनेक रूप हो गए हैं। माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, अनेक रूप हो गए और अनेक शक्तियां आकर के दैत्य से लड़ने लगी। तब उसने जो कहा वह कुछ ऐसा ही था जैसा आप अभी कह रही हैं। उसने कहा कि अनेक देवियों के सहारे मुझसे तुम लड़ रही हो और अपने को घमंड में समझ रही हो कि मैं बहुत गौरवान्वित हूं। अकेले मुझसे युद्ध करो, तब देखूं कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। वाह! इस बात को सुन करके और दुर्गा जी क्या करती हैं, गंभीर हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं और गंभीर हो करके और क्या कहती हैं सुनिए। कहती हैं कि अय दुष्ट, मैं एक ही हूं, एकैवाहं जगत्यत्र। अरे इस संसार में मैं अकेली ही हूं। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। मुझसे भिन्न दूसरा कौन है। पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मदविभूतय। हे दुष्ट, देखो मेरी सारी शक्तियां, मेरी सारी विभूतियां मुझ में अब लीन हो रही हैं। और देखो मैं अकेली हो गई। अब मैं ही अपने को फैलाई थी और सारी विभूतियां उनमें लीन हो गई। दुर्गा भगवती भद्रा येदम धार्यते जगत, जो पूरे संसार को धारण करती है। देखिए कहाँ विविधता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब रूप उनका दिखाते हैं, विश्व रूप दिखाते हैं, तो देख रहे हैं कि सब उन्हीं में लीन हो रहे हैं, भगवान में सब लीन हो रहे हैं। और भगवान कहते भी हैं, पीपल में, वृक्षों में पीपल मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, इसमें ये मैं हूं, इसमें ये मैं हूं। कहाँ अंतर आ गया? सब तो वही कर रहे हैं। अर्जुन जहां देख रहे हो सब मैं ही हूं। संकेत देखिए, अभी आपको मैंने दिखाया, दुर्गा जी ने क्या कहा, और वो सब एक ही बात है, एक ही ऊर्जा है। जरूरत पड़ने पर दुर्गा बन जाती है, जरूरत पड़ने पर कृष्ण बन जाती है, जरूरत पड़ने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन जाती है। आपने अर्धनारीश्वर को नहीं सुना? भगवान शंकर का एक नाम है अर्धनारीश्वर, आधा नर आधा नारी। ये खेल देख लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि नर और नारी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, देवी और देवता, ये भाषा में दिखाई देते हैं, वास्तव में ये एक ही है। निर्गुणावस्था में, निराकारावस्था में एक ही है। जिसको आप परब्रह्म कहें या जिसको सनातनी भगवती कहें, एक ही बात है, एक ही का सारा विस्तार है, अलग अलग नहीं है। इसलिए कोई हनुमान जी का भक्त है तो उसे जो प्राप्त होगा भक्ति के बाद,
पूजा के बाद वह उसी परम शक्ति से ही होकर आएगी, अलग से नहीं। जैसे विविध प्रकार के बल्ब जल रहे हैं, लेकिन सबके पास अलग अलग विद्युत नहीं, सेंटर से, केंद्र से, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत घर जहाँ है केंद्र, तो वहाँ से जो ऊर्जा चली है, विद्युतीय ऊर्जा, वो एक ही जगह से है। और कहीं पंखा चला देती है, कहीं बल्ब जला देती है, कहीं फैक्ट्री चला देती है तो वह एक ही। इसलिए कोई हनुमान जी का भक्त है, बहुत प्यारा है, कोई शंकर जी का भक्त है, बहुत प्यारा, कोई देवी जी का भक्त है, बहुत प्यारा। धर्मप्रिया जी, जब मैं कहता हूँ कि माँ भगवती की जय हो, तो उसमें एक बात और आप सुनी होंगी, अगर मुझे सुनी होंगी कभी, तो मैं कहता हूँ मेरे सनातन प्रेमियों, मैं सनातन प्रेमियों कहता हूँ मेरी माँ के भक्तों एवं सनातन प्रेमियों। मैं चूंकि मेरी इष्ट देवी आदिशक्ति है, इसलिए मैं उसको याद करता हूँ, और चूंकि सनातन उसका विस्तार है, इसलिए सनातन प्रेमियों कहता हूँ। और सनातन प्रेमी में सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। किसी भी देवी की पूजा कीजिए, किसी भी देवता की पूजा कीजिए, सब उसी के हैं, दूसरे के नहीं है। इसलिए विभाजन नहीं है। ऐसे कहिए कि यह एक ही संकेत है, सबका एक ही उद्देश्य है। क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, पूरे विश्व का एक अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण में सब आ गया, निखिल ब्रह्मांड आ गया। विश्व का कल्याण हो, ब्रह्मांड का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कहाँ का आ गया कि भारत के प्राणी, अमेरिका के प्राणी, इंग्लैंड के प्राणी, नहीं, जहां भी प्राणी, प्राणियों में सद्भावना हो। सभी पुराणों का यही उद्देश्य है, वेदों का यही उद्देश्य है, जितने सनातन के ग्रंथ हैं सबका यही उद्देश्य है। हाँ, कुछ लोग, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कुछ लोग सनातन को दागदार बनाने की कोशिश जरूर किए हैं। कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जो अपनी लेखनी की दिशा बदल बदल करके लिख दिए, लेकिन वो छिपे नहीं, उनको पहचान लिया गया। मुझे एक चीज याद आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोई कवि सरस्वती जी की आराधना करता है और बुलाता है कि हे माता आओ मेरे कलम में बस जाओ, कुछ लिखने जा रहा हूं, तो कहते हैं गोसाई जी कि अपने ब्रह्मा जी का वो भवन छोड़ करके और सरस्वती दौड़ करके आती है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, ब्रह्मा के घर को छोड़ करके तुरंत ही शारद आवत धाई, सरस्वती दौड़ करके आती है। और जब आ करके देखती क्या है, किन्हेउ प्राकृत जन गुणगाना, देखती है कि ये प्राकृत जन का गुणगान कर रहा है, एक साधारण मनुष्य का गुणगान कर रहा है। किन्हेउ प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना।
तो गिरा माने सरस्वती। सरस्वती सिर धुन करके पछताने लगती है कि हम तो इसके पास आई हैं तो हमसे कुछ उत्तम हो जाता, लेकिन ये तो एक प्राकृतिक मनुष्य का गुणगान करने लगा, ये तो और कुछ कर दिया। तो कुछ ऐसे विद्वान भी हुए हैं, मैंने पहले बता दिया, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। जैसे एक और मैं उदाहरण आपको दे दूं, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो संस्कृत में एक पाठ था, उसका शीर्षक था, किताब लगती थी देववाणी परिचायिका, उसका नाम था, उसका शीर्षक था उस पाठ का, तम वंदे मनुदेह धारिणमहम गांध्याख्य देवम परम। इसका मतलब हुआ कि मैं उस गांधी नाम के परम देव की वंदना करता हूं। उसके बाद गांधी का गुणगान था। अब तो मुझे पढ़ना ही था, लेकिन उस समय भी ये मेरे गले से नीचे नहीं उतरता था कि गांधी जी को कहा गया परम देव। वो तो एक मनुष्य थे, वो परम देव कैसे हो गए? वो देव भी नहीं हुए, परम देव कैसे हो जाएंगे? क्योंकि देवताओं के गुण जो होते हैं वो मनुष्यों से इतर होते हैं, भिन्न होते हैं। देवताओं की शक्ति मनुष्यों की शक्ति से बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। अब ये अलग बात है कि हम 10 आदमी मिल करके ये तय कर लें कि आप मुझे परम देव कहो, मैं तुमको भी कह दूंगा, और तुम मेरी प्रशंसा करो, मैं तुम्हारी करूंगा। अभी तो अलग बात है। लेकिन गांधी जी एक मनुष्य थे, और परम देव की छोड़िए, वो देव की संज्ञा में भी नहीं आ सकते। देवों की शक्ति जो होती है वो गांधी की शक्ति है। देव गोली से मारे जा सकते हैं, परम देव को कोई गोली से मार सकता है? इतनी ताकत गोली में कहाँ है कि परम देव को मार दे? लेकिन वही बात है, किन्हेउ प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना। एक प्राकृतिक मनुष्य का गुणगान करके सरस्वती पछताने लगती है, सिर धुन धुन करके, सिर पीट पीट करके कि मैंने क्या कर दिया। तो ऐसा भी कुछ सनातन में हुआ है, और इसे स्वाभाविक समझिए, इसलिए कि ये कलयुग है, और ये पहला कलयुग नहीं है, कई बार कलयुग है, और समय का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसलिए लुप्त भये सदग्रंथ, सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दम्भी न निज मति कल्पिके प्रगट किए बहुपंथ, और दम्भी लोग अपने विचार से गढ़ गढ़ करके नए नए संप्रदाय खड़ा कर देंगे। इस कलिकाल में ऐसा भी कहा गया है। तो आप समझें इस बात को, इस रहस्य को, कि सनातन का उद्देश्य एक है। अनेक पुराण हैं, अनेक देवी देवता हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक है। सबके रास्ते भले अलग अलग हों, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। और उस लक्ष्य को फिर मैं दोहरा दे रहा हूं, कितना प्यारा लक्ष्य है। देखिए, धर्म की जय हो, नहीं कहा कि अधर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कभी भी अधर्म का विजय नहीं, अधर्म का नाश हो। क्योंकि अधर्म जब जब बढ़ जाता है तो उसको दुरुस्त करने के लिए, संतुलित करने के लिए, उसका कान पकड़ने के लिए या तो हमारा कोई देव आ जाता है, नहीं तो कोई देवी आ जाती है। याद रखिएगा,
क्या फर्क पड़ा? कोई हमारा भाई आ जाए, हमारी कोई बहन आ जाए, हमारे पिता आ जाए, हमारी माँ आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई अंतर नहीं है। इसलिए अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो। ये देखिए, ये शिक्षा हमारा सनातन दे रहा है। ये विविधता नहीं है। प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। और इसमें एक और भी है, गो हत्या बंद हो। यह भी है। इस पर अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कि ये गलत है, इसलिए नहीं, इस पर नहीं कुछ कहूँगा, इसलिए कि अब इस पर कहूँगा तो और ज़्यादा समय लग जाएगा, और मुझे वही कहना है जो आपने पूछा है। तो आप समझें, ये विभाजन नहीं, यह एकीकरण है। यह मतभेद नहीं, यह एक मत है। सबके उद्देश्य अलग अलग नहीं, एक उद्देश्य सबके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी चीजें हैं जो साधना पथ पर जब आप बढ़ेंगी तो अपने आप दिखाई देने लगेगा। जब आपका प्रभु के द्वारा आंख खोला जाएगा तो सुनाई नहीं, दिखाई देने लगेगा। अभी तो सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रही हैं, और तब जो है, अब किसी के बोलने की प्रतीक्षा नहीं, अब आंख से देखने की बात हो जाएगी। और अंत में आपने ये भी कहा है कि तर्क संगत यदि आपका जवाब हुआ तो मैं आपको गुरु मान लूंगी। देखिए, बताए नहीं, अब तर्क संगत जवाब हुआ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तर्क से प्रमाणित की जा सकती हैं, लेकिन वो सत्य नहीं है। तर्क से प्रमाणित की जा सकती हैं लेकिन सत्य नहीं है। दिखाई दे रही हैं लेकिन सत्य नहीं है। हर देखी हुई चीज सत्य नहीं होती है, हर सुनी हुई चीज सत्य नहीं होती है। फिर तर्क संगत क्या? तर्क तो बुद्धि का काम है, और बुद्धि की एक सीमा है। बुद्धि कितना तर्क करेगी? तर्क बुद्धि से, और बुद्धि की एक सीमा है। स्मृति है, उसकी एक सीमा है। आप ये देखिए, आपके भीतर से स्मृतियां हटा दी जाएं तो आपका क्या महत्व रह जाएगा? आप अपने ही पास के, अपने ही पड़ोसी को नहीं, अपने बेटे बेटी को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उससे संबंधित स्मृति निकाल दी गई। यही स्थिति बनती है जब आदमी पिछले जन्म की याद नहीं करता। तो अच्छा है कि कम से कम स्मृति तो चली गई। स्मृति रह जाए तो और गड़बड़ हो सकता है। तर्क से हर चीज को, सत्य को नहीं साधा जा सकता। तर्क कोई मतलब नहीं, देखने की, सत्य देखने की चीज है। सत्य साधना से समझने की चीज है। साधना की आंख से देखिए, बुद्धि की आंख से मत देखिए, और वो भी इस आंख से नहीं, साधना की आंख से देखिए, इस आंख से नहीं। इसलिए तर्क संगत मेरी बात हो मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको कुछ और लगे, कोई दूसरा सुने कुछ और लगे, तीसरा सुने कोई और लगे। मैं तो जो कह रहा हूं और नहीं है। मैं तो जो कह रहा हूं एक ही चीज है, लेकिन आपकी मनोदशा के अनुसार अलग अलग लगने लगेगा। तो मैं कह रहा हूं, सत्य को समझिए, सत्य को परखिए। और सत्य कौन सा सत्य? जो तीनों काल में एक जैसा रहे, उसको, जो एक जैसा तीनों काल में रहे, उसको। और चूंकि हम लोग मनुष्य शरीर में हैं, हम मनुष्यों का एक समाज है, इसलिए पूरे समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या सत्य हो सकता है, क्या सत्य हो सकता है, उस पर ध्यान दिया जाए। और क्या सकारात्मकता हो सकती है, उस पर ध्यान दिया जाए।
और वही तो सनातन सिखलाता है। इसलिए मैं सत्य पर ज़्यादा जोर देता हूँ, तर्क पर कम। तर्क की मैं निंदा नहीं करता, लेकिन अगर आप परम शक्ति को जानना चाहती हैं, अगर अपने को जानना चाहती हैं, तो फिर तर्क से काम नहीं चलेगा। अपने भीतर प्रवेश करना होगा। तर्क छोड़ दीजिए वैज्ञानिकों पर, वो सब केवल दूसरे का अध्ययन करेंगे, कुत्ते बिल्ली का अध्ययन करेंगे, चूहे चूहियों का अध्ययन करेंगे, जड़ पदार्थों का और चेतन में भी दूसरे का। अपने भीतर नहीं जाएंगे, अपने भीतर परिवर्तन नहीं ले आएंगे। वो यंत्रों के आधार पर सब कुछ करेंगे, अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाएंगे। लेकिन सनातन अपने भीतर क्रांति लाना, अपने स्वरूप को जानना, अपने आप को जानना सिखलाता है। सनातन कहता है कि आप बदले तो सृष्टि बदली, क्योंकि आपकी नज़र दूसरी हो गई। और नज़र देखिए कि सत्य से युक्त है कि नहीं। और सत्य क्या है? जो सनातन है, जो सतत है, जो कभी बदलता नहीं, कभी जो नहीं बदलता है, कभी उसमें विकार आता ही नहीं है, वही तो आपका स्वरूप है। और अपने स्वरूप को पाने के लिए किसी न किसी पथ प्रदर्शक की जरूरत है। और वो पथ प्रदर्शक अगर दैवी गुण संपन्न हो, अगर देव शक्ति हो, तो फिर क्या पूछना। क्योंकि इस समाज में हम लोगों के आसपास जो लोग हैं वो कितना अल्पज्ञ हैं, कितनी जानकारी है, बहुत कम। तो इसलिए आप मुझे गुरु माने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो ये है कि आप सत्य को समझ लें। सत्य को जब समझ लेंगी तो मानने न मानने की बात ही नहीं होगी। तब तो आप जो करेंगी, जो समझेंगी, वही होगा। इसलिए मैं चाहता भी नहीं कि मुझे कोई गुरु माने, क्योंकि मैं तो खुद मेरी इष्ट देवी है। वही जो कहलवाना चाहती हैं वही मैं कहता हूँ। तो अब मैं, धर्मप्रिया जी आप तो प्रोफेसर हैं, अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप विचार कीजिएगा, बार बार विचार कीजिएगा, और कुछ पूछने की बात होगी तो मैं हमेशा हर हालत में तैयार हूँ। आप मुझे अपने पास ज़रूरत के अनुसार बुला भी सकती हैं। मैं आ जाऊँगा जब भी, क्योंकि इस कार्य के लिए मुझे कोई कभी भी खोजेगा तो मैं उसके साथ हूँ। मैं वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे सुनने वाले, यदि आपको जँचे, अच्छा लगे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे, क्योंकि ये एक कल्याण का कार्य है। आप ऐसा करके और दूसरे को की भलाई कर रहे हैं। आप सब मुझे बड़े प्रेम से सुने हैं, इतना समय दिए हैं, मैं इसके लिए आप सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।